फेवरेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप। बहरहाल मध्य पूर्व में जंगी तनाव के बीच बड़ी खबर है। ब्रिटिश मैरीटाइम अथॉरिटी की रिपोर्ट आई है, समंदर में जहाजों के सिग्नल रोके जा रहे हैं। सिग्नल रोके जाने से जहाजों पर खतरा मंडरा रहा है। ईरान पर समंदर में सिग्नल रोके जाने का शक है। और आइए अब आपको बताते हैं कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका के कितने सैनिक तैनात हैं। ईरान कैसे अमेरिकी सेना से घिरा हुआ है। 130 देशों में करीब 800 मिलिट्री बेस मौजूद हैं। दुनिया भर में करीब 3 लाख जवान तैनात हैं। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेना की मौजूदगी की बात की जाए तो यहां पर देखिए 100 बेसेस हैं, 70,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। किस देश में कितनी सेना है इसका भी पूरा लेखा जोखा हम आपके लिए लेकर आए। इराक में 2,500 सैनिक तैनात हैं। कुवैत में 13,000 अमेरिकी सैनिक तैनात किए गए। इसके अलावा बहरीन में 7,000 अमेरिकी सैनिक हैं। तुर्की में भी 2,500 सैनिक तैनात किए गए। इसके अलावा सऊदी अरब में जो बेस है वहां पर 3,000 सैनिकों की मौजूदगी है। यूएई में जो अमेरिकी बेस है वहां पर 5,000 सैनिक तैनात किए गए हैं। इसके अलावा कतर में 7,000 और जॉर्डन में भी 3,000 सैनिकों को तैनात किया गया है। तो इजराइल ईरान की जंग विश्व युद्ध में बदलने की ओर बढ़ रही है, क्योंकि इजराइल के साथ साथ ईरान ने अमेरिकी सैन्य बेस पर भी हमले शुरू कर दिए हैं। ईरानी प्रॉक्सी ने 14-15 जून की रात इराक के अमेरिकी सैन्य बेस पर हमले किए हैं, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरानी हमलों से किसी भी बेस को नुकसान हुआ तो ईरान को अकल्पनीय कीमत चुकानी पड़ेगी। हालात तनावपूर्ण होते देख रूस और चीन भी सक्रिय हो गए। अमेरिकी कांग्रेस के एक सदस्य ने चेतावनी दे दी है कि अमेरिका इस जंग में शामिल हुआ तो वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाएगी। देखिए कैसे विश्व युद्ध की बिसात बिछ चुकी है और क्या है सुपर पावर्स का अरब प्लान। जून को जब इजराइल ने ईरानी परमाणु संयंत्रों पर हमले किए, उसी दिन यह तय हो गया था कि जंग का विस्तार टाला नहीं जा सकता है। और इसमें ग्लोबल पावर्स की एंट्री भी हो। ईरानी मिसाइलों से तेल अवीव और इजराइल के कई शहर जल रहे हैं। इजराइल की राजधानी पर इससे भीषण हमले अब तक नहीं हुए थे। इजराइल भी लगातार ईरान के अहम ठिकानों पर हमले कर रहा है। ईरान के अंडरग्राउंड बेस पर मिसाइलें बरसाई जा रही हैं। लेकिन युद्ध अब यहीं तक सीमित रहने वाला नहीं है। ये तय माना जा रहा है कि जंग लंबी चलेगी और अगर अमेरिका युद्ध में शामिल हुआ तो ईरानी खेमे से रूस और चीन भी जंग में शामिल हो सकते हैं। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने कहा है कि युद्ध कई हफ्ते तक चलेगा। इस जंग में अमेरिका इजराइल के साथ है। व्हाइट हाउस उम्मीद करता है कि ईरान जंग रोककर बातचीत की मेज पर आएगा। लेकिन ऐसा होने के आसार नहीं, क्योंकि ईरान जिस तरह से विनाशक हमले कर रहा है उससे साफ है कि वो इजराइल को तबाह करने की तैयारी कर चुका है। इसीलिए इजराइल ने अब सीधे सीधे अमेरिका से जंग में शामिल होने की मांग की। इजराइल ने अमेरिका को एक आधिकारिक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी के जरिए अपील की गई है कि अमेरिका को ईरान के खिलाफ जंग में शामिल होना चाहिए। इसके बाद पेंटागन में एक आपात बैठक बुलाई गई। बैठक के बाद अमेरिका ने इजराइल की अपील नामंजूर कर दी है।
अमेरिका फिलहाल इस जंग में शामिल नहीं होना चाहता है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर इजराइल अमेरिकी मदद क्यों मांग रहा है? מה זה אלוהים ישמור. इसका जवाब है कि अमेरिकी मदद के बिना इजराइल का सबसे बड़ा लक्ष्य यानी ईरानी परमाणु संयंत्रों की तबाही असंभव है। अमेरिका ने फिलहाल भले ही जंग में उतरने से इनकार कर दिया हो, लेकिन आने वाले दिनों में वो जंग में उतर सकता है। इसकी वजह है कि अरब में अमेरिका के बेस ईरान के टारगेट पर आ चुके हैं। ये ईरान के हमले की तस्वीरें। ईरानी ड्रोन से अमेरिका के एक बेस पर हमले किए गए, लेकिन डिफेंस सिस्टम ने ड्रोन को हवा में ही नष्ट कर दिया। अंगारों की तरह चमकता हुआ ये ड्रोन का मलबा नजर आ रहा है। इराक में अमेरिका के एरबिल बेस पर हमले किए गए। इस बेस पर हमले ईरानी प्रॉक्सी ने किए। ड्रोन हमलों के बाद ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान को इसके अकल्पनीय परिणाम भुगतने होंगे। संकेत साफ है कि आने वाले दिनों में अमेरिकी बेस पर हमले जारी रहे तो ट्रंप सेना को ईरान पर हमलों के आदेश दे सकते हैं, जिसकी बड़ी तैयारी भी कर ली गई। इंडो पैसिफिक में तैनात अमेरिका निमित्ज कैरियर स्ट्राइक ग्रुप भूमध्य सागर के लिए रवाना हो चुका है। अमेरिकी सेना के फाइटर जेट ईरानी मिसाइलों को गिराने में जुटे। इसके साथ ही समंदर और जमीन से एयर डिफेंस सिस्टम भी एक्टिवेट हो चुके हैं। यूके अरब के सैन्य बेस पर अतिरिक्त फाइटर जेट की तैनाती करने वाला है। यानी आने वाले दिनों में बड़ी जंग की तैयारी की जा रही। अमेरिका इजराइल का सुरक्षा कवच और ईरान की तबाही का बारूद तैयार करने में जुट गया, जिसके लिए ट्रंप को हैप्पी बर्थडे बोलते हुए नेतन्याहू ने धन्यवाद कहा। अमेरिका इजराइल को लगातार मदद भेज रहा है। 14 जून की शाम को अमेरिका से एक हवाई जहाज इजराइल पहुंचा। ये विमान तेल अवीव के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर लैंड हुआ है। इसमें मिसाइलें और बंकर बस्टर बम भेजे गए। ट्रंप के इस कदम पर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि अमेरिका जंग में सीधा भागीदार है और ईरान इजराइल के हर मददगार देश के हितों पर हमले करने को तैयार है। सुपर पावर अमेरिका ईरान पर बड़े हमलों की तैयारी कर रहा है। इससे पहले ट्रंप ने रूस से भी बातचीत की। पुतिन ने ट्रंप को जन्मदिन की बधाई देने के लिए फोन किया। दोनों नेताओं की बातचीत 50 मिनट तक चली। बातचीत में सबसे ज्यादा चर्चा इजराइल ईरान युद्ध की हुई। पुतिन ने इजराइल के हमले की आलोचना भी की। आसार ऐसे बन चुके हैं कि अमेरिका को जंग में उतरना होगा और ईरानी खेमे के देश भी जंग में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। מה זה אלוהים ישמור. चीन से रवाना हुआ एक विमान ईरान में लैंड हुआ है। रिपोर्ट है कि चीन ने ईरान को मिसाइलें और बम भेजे। अरब में महासंग्राम की तैयारी हो चुकी है। अमेरिकी कांग्रेस के एक सदस्य ने कहा है कि अमेरिका का युद्ध नहीं, अमेरिकी सेना को जंग में उतारना गलत फैसला होगा और इससे विश्व युद्ध भी शुरू हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल्दी और जीरा सिप MDH का जल्दी और जीरा सिप।